जय श्री श्याम दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रामायण की कुछ कथाओं के अनुसार मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी का विवाह रावण से नहीं बल्कि बाली से करवाया था। जब मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा बाली से हो गया तो फिर वह लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी और रावण ने आखिर क्यों किया बाली की पत्नी का हरण और उसके साथ समागम। तो चलिए दोस्तों, इस कथा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बाली की शक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती थी और इसका प्रमुख कारण उसकी साधना और तपस्या था। सुबह शाम ऋषियों की तरह संध्या बंधन करते हुए वह अपनी दिन या रात शुरू नहीं करता था और वह जब किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद भी वह तपस्या करता था ताकि उसका पाप उसे ना लगे। एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव का वरदान पाने के बाद लंकापति रावण तीनों लोकों में युद्ध छल या बल से किसी न किसी प्रकार से धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके उन्हें भी अपने अधीन कर रहा था और इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग करने लगा। परंतु उस समय बाली तपस्या में लीन थे। रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर 6 माह तक तपस्या करते रहे और रावण इसमें कुछ नहीं कर पाया और वह बगल में चुपचाप दबा रहा। 6 माह के बाद बाली तपस्या खत्म करके फिर रावण से पूछा कि अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे तुम, चले मैदान में। रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु अपने मन में दुश्मनी की गांठ भी बांध ली और हमेशा मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष फिर बाली पहले के भांति अपने छोटे भाई सुग्रीव को कार्यवाहक राज्य सौंपकर तपस्या करने लगे। भाई से ज्यादा प्रेम मोह होने के कारण सुग्रीव भी अपना ज्यादातर समय बाली के आसपास ही गुजारते थे। अतः अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में एक ऋषि के रूप में प्रवेश कर गया और बाली का आदेश था कि उनके राज्य में किसी भी ऋषि को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उसकी सेवा ईश्वर की भांति करनी होगी। किष्किंधा में किसी ऋषि ने प्रवेश किया, ये सुन रानी मंदोदरी ने अपनी देवरानी तारा के साथ आकर उन ऋषियों की भोजन सेवा के लिए खुद आ गई। मौका पाकर रावण ने उन दोनों रानियों को अपने विमान में डालकर उनका हरण करके वापस लंका की तरफ चल दिया। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थीं और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले अपनी देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली कि हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं और बड़े वरदानी भी हैं। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित थे, आप युद्ध में जीतकर मुझे ले जाते तो आपकी वीरता थी, लेकिन ये चोरी और कायरता है। रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों के मुंह से सुनी थी, देखने की इच्छा हुई, आज देखा तो रोक नहीं पाया और बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई जीत नहीं सकता, इसलिए मुझे छल करना पड़ा और छल बल भी युद्ध नीति का शस्त्र है। तब मंदोदरी ने पूछा कि बाली तपस्या से लौटने के बाद तुमको और तुम्हारे परिवार को, साथ ही तुम्हारी सेना को और तुम्हारे राज्य को मार देगा तो तुम क्या करोगे? दोनों ही राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है या फिर भय नहीं है? रावण बोला कि तुम जैसी स्त्री अगर कुछ माह के लिए मेरी पत्नी बनकर रही तो फिर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर मंदोदरी ने कहा कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के सैनिक मरने से बच जाएंगे, तुम और बाली दोनों ही बच सकते हैं। रावण बोला कि मैं तैयार हूँ। इस पर मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को पुनः किष्किंधा छोड़ने के लिए चल दिया और तारा को महल की छत पर उतार दिया। वह मंदोदरी को फिर लेकर चलने लगा। तब मंदोदरी ने रावण से कहा कि मैंने सुना है आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि स्त्रियों के साथ साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा कि ये सच है। तब मंदोदरी बोली कि मैं वो तुम्हारी गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बड़ा अट्टहास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में रावण की आवाज
आवाज गूंजने लगी। इतनी भयानक आवाज से रानी मंदोदरी का गर्भ हिल गया और उनका पुत्र समय से पहले ही हो गया। ये मंदोदरी का दूसरा त्याग था। ये उसका और अपने और बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला था। अब मंदोदरी ने पुनः रावण से प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि वो इसका पालन पोषण कर सके। इस निर्दोष को जिसका है उसी को देकर मानवता का परिचय दो। रावण ने पुनः अपना विमान वापस किया और रानी मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने का आदेश दिया। तब मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देते हुए कहा कि आज मैं आपको अपना अंग और बेटा दान कर रही हूँ। आज से आप ही इसकी माता होंगी। पुत्र तो माता के शरीर का अंग होता है, अतः इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपना राज्य और आपको अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। ऐसा कहकर वह रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसे लंका की रानी बना दिया और उसके बाद समय के चलते रानी मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि बाली की पत्नी मंदोदरी कैसे बनी रावण की पत्नी और कैसे किया उसने बाली की पत्नी के साथ समागम। उम्मीद करते हैं आपको कहानी काफी पसंद आई होगी। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।